नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज तुलसी पूजन का दिन है। मैं परमपिता परमात्मा से आप सबकी अच्छी सेहत, पारिवारिक सुख और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि जो केतु है वो कैसे हमारी कुंडली में बहुत चमत्कारिक रूप से फल देता है। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उनका फल केतु किस तरह से हमें देता है। देखिए, जो केतु ग्रह है वो एक काल्पनिक ग्रह है। जैसे मंगल, बुध, गुरु ग्रह हैं, हम इनको प्रत्यक्ष देख सकते हैं, ऐसे केतु को नहीं देख सकते क्योंकि ये चंद्रमा के बिंदु हैं और एक्चुअल में सूर्य और चंद्रमा का ही एक रूप है, उनका ही एक प्रभाव है। जो केतु है, ऐसे कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु जी ने राहु का सिर काटा था तो 2 राक्षस बन गए थे राहु के, क्योंकि राहु अमृत पी चुका था, अमर हो चुका था। एक राहु और दूसरा भाई केतु 2 राक्षस बन चुके थे। अब जो केतु है वो कहते हैं कि इसकी तो बकरी चाल है, इसकी दृष्टि कैसे हो गई। तो भाई केतु तो ग्रह है ही नहीं। देखिए, केतु ग्रह नहीं है, इसे आप सूर्य और चंद्र ही समझिए। और दृष्टियां इसकी ऐसी हैं, खासतौर पर केतु की बृहस्पति और मंगल के समान है। तो बृहस्पति का इफेक्ट इसमें अधिक देखा गया है। शास्त्रों में लिखा है कि मंगल और केतु का आपस में बहुत संबंध है, लेकिन एक्सपीरियंस में ऐसा आया है कि केतु और गुरु का जो फल देने का ढंग है उनमें काफी सिमिलरिटी है। तो दृष्टि भी केतु की 5, 7, 9 है, तो गुरु की भी 5, 7, 9 है। तो आज हम बात करेंगे केतु की सप्तम और नवम दृष्टि के बारे में। देखिए, ये तो हमें मालूम है कि कोई भी भाव है उसके दोनों ओर शुभ ग्रह विराजमान हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो वो जो भाव है अपने आप में ही एक चमत्कार हो जाता है। वो भाव हमारे जो पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं उनको रिप्रेजेंट करता है और उनका फल देता है। जब हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भाव अपने आप एक्टिवेट होकर हमें फल देता है। जैसे हमारा शरीर है, अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति अच्छी है, तो भाई जीवन में कोई भी बीमारी आ जाए हमारा शरीर उसका मुकाबला कर सकता है। तो केतु की सप्तम दृष्टि और केतु की नवम दृष्टि, इसके बीच कौन सा भाव आ गया? 7 और 9 के बीच 8वां भाव आ गया। तो जो केतु से अष्टम भाव होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का स्टोर हाउस है और वो हमें बहुत अच्छा फल देता है। तो प्रत्येक भाव में केतु विराजमान हो उसके अनुसार चर्चा करते हैं कि जैसे केतु लगन में है तो आपने कुंडली देखी तो केतु लगन में आपको बताया जाएगा या किसी को दिखाने गए आपको बताया जाएगा कि जी केतु लगन में है, संगति खराब होगी, जो आसपास के लोग हैं जातक को ठगी लगाएंगे, बिजनेस में नुकसान पहुंचाएंगे। ये केतु पहले का फल है जो ब्रीफ में मैंने बताया है। अब आपको कोई ये नहीं बताएगा कि जी केतु लगन में हो
तो ये पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाता है, बिना कमाया धन देता है, इंश्योरेंस से लाभ करवाता है और रिसर्च वर्क से लाभ करवाता है, ऐसे ऐसे काम करवा देता है, ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी बना देता है जो कोई नहीं बना सकता। वो इसलिए क्योंकि लगन में केतु होगा तो अष्टम भाव जातक के लिए विघ्न हरता होगा, संकट मोचन का काम करेगा, पिछले जन्म के स्टोर हाउस का काम करेगा। तो केतु लगन में हो, अष्टम भाव आठवां भाव हो गया। तो इन अष्टम भाव से जो बातें देखी जाती हैं कि जातक को ससुराल से भी धन लाभ होगा, या पत्नी की सहायता से, पत्नी की सलाह से लाभ होगा, कानून के क्षेत्र में जितनी नॉलेज रखेगा जातक उतना जातक को जीवन में लाभ मिलेगा, चाहे कानून के क्षेत्र में है या नहीं है, लेकिन क्या कानून है, क्या रूल्स हैं, उनकी जानकारी जातक को होगी और इसमें जातक का शौक होगा। इसके अलावा जो अष्टम भाव है पैतृक संपत्ति का भाव है आपका, अष्टम भाव है, बिना कमाए धन का भाव है। अष्टम भाव जो आपका है कम मेहनत में अधिक लाभ का भाव है। तो इन सब चीजों का जीवन में आना अचानक ही लाभ होता जाएगा। और जो अष्टम भाव है इसको पताल का भाव भी कहा जाता है कि इसका अंत नहीं है। तो केतु से जो अष्टम भाव है उससे रिलेटेड आप सभी बातें सीक्रेट रखे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो पहले भाव में केतु हो, अष्टम भाव आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का स्टोर हाउस है, जिसमें वो स्टोर है, अब इस जन्म में वो आपको लाभ दे रहे हैं। इसी तरह केतु भाई अगर दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो इससे जो अष्टम भाव हो गया वो कौन सा हो गया, वो नवम भाव हो गया। तो नवम भाव भाग्य का भाव है, यानी कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म आपका भाग्य चमकाएंगे। जहाँ केतु आपकी जो वाणी है उसमें कई बार गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि मंगल के भी गुण है इसमें। वाणी में अहंकार ला सकता है, गुस्से में आप किसी को गाली दे सकते हैं, गुस्से में आप अपने हाथों से कोई नुकसान कर सकते हैं, गुस्से में आप अपने कुटुंब के लोगों के साथ, अपने खानदान के लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपके भाग्य के लिए ये भाई एक बहुत ही अच्छी स्थिति है केतु की। भाग्य के कारण आपको इतना लाभ होगा कि आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में इतना सब कुछ मुझे कैसे मिल गया। आप में इतने गुण नहीं होंगे कि भाग्य के कारण आपको हर वस्तु की प्राप्ति होगी। और जो नवम भाव है वो भाव है आपके जो कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी और कम मेहनत में अधिक लाभ मिलेगा, जीवन बिल्कुल स्मूथ चलेगा। और जब कोई स्पीड ब्रेकर आएगा तो आपको पहले मालूम हो जाएगा, इंट्यूशन हो जाएगी। केतु से आठवां भाव आपको इंट्यूशन देता है, सिक्स्थ सेंस देता है आपकी, कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का जो आइडिया है वो आपको भाई पहले ही मिल जाए, पहले ही प्राप्त हो जाए। नवा भाव जो है धार्मिक वस्तुओं का भाव है कि आप कितने धार्मिक हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं। तो धार्मिक होना वो बात नहीं है कि जी सुबह मंदिर चले गए, वहां माथा रगड़ते रहे और बाहर आते ही फोन पर बात कर रहे हैं, उसका ये नुकसान कर दो, उसका ये नुकसान कर दो। ये धार्मिक नहीं है। धार्मिक स्थान में जाने वाले बंदे को हम धार्मिक नहीं कह सकते। धार्मिक बंदा वो है जिसका दिल जरूरतमंद को देखकर, मजबूर को देखकर पिघलता हो, उसकी सहायता करता हो। तो दूसरे भाव में केतु हो, जातक का दिल पिघलता है इसको देखकर। जो बंदा गरीब है, जिसको किसी चीज की आवश्यकता है, जिसके बच्चे
भूखे हैं बेचारे। जातक की कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से इनकी मदद की जाए, और उनकी जो दुआएं हैं वो आपके जो अच्छे कर्म हैं वो और क्रेडिट कर रही हैं, और जन्मों जन्मों तक इसका फल मिलेगा। केतु दूसरे भाव में सिर्फ ये नहीं दर्शाता कि आपके कुटुंब के लोग, खानदान के लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, या आपको उनके साथ डिप्लोमेटिक व्यवहार करना पड़ेगा। स्वादिष्ट खाना आपके लिए बीमारी का कारण बनेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसका इतना बड़ा लाभ है कि आपका भाग्य का भाव एक्टिवेट हो गया। भाग्य एक्टिवेट हो गया तो जीवन के सभी क्षेत्र एक्टिवेट हो गए, यानी एक विन विन वाली सिचुएशन है जब केतु दूसरे भाव में विराजमान हो जाता है। केतु तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो इससे अष्टम भाव जो होता है वो भाव होता है भाई दसम भाव। तो क्या कहना, केतु तीसरे भाव में अपने आप में एक राजयोग है, और जो दसम भाव है शक्तियों का भाव है। केंद्र स्थानों में सबसे मजबूत जो भाव है भाई वो दसम भाव है, राज दरबार का भाव है। पहले समय में ऐसा कहते थे कि जिसका दसम भाव मजबूत होता है वो राजा का प्रिय होता है, राजा के बहुत करीब होता है। आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जिसका दसम भाव एक्टिवेट हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे। ऐसे लोगों के साथ आपके संबंध होंगे जिनकी कलम किसी का अच्छा या बुरा कर सकती है, या खुद आप पॉलिटिक्स में होंगे और किसी बोर्ड के चेयरमैन, कॉरपोरेशन के चेयरमैन होंगे। केतु तीसरे भाव में ये दर्शाता है कि भाई बहनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी, लेकिन जो आपके पास शक्तियां हैं, जो पावर है, जो होशियारी आप कर सकते हैं सीक्रेट ढंग से, जो चालाकी आप कर सकते हैं सीक्रेट ढंग से, भाई उसका कोई जवाब नहीं। उसके कारण जीवन में आप इतनी ऊंचाइयां हासिल कर लेंगे, इतनी ऊंचाइयां हासिल कर लेंगे धीरे धीरे कि आपको खुद भी नहीं सोच सकते थे कि मैं कभी इतनी पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा, मेरे पास इतने सुख के साधन होंगे, पब्लिक डीलिंग भी अच्छी होगी, और लोग आपके निकट आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एक, जब सूरज उगता है चढ़ते सूर्य के समान आप होंगे। चढ़ते सूर्य को ही लोग नमस्कार करते हैं। ऐसे ही चौथे भाव में केतु हो तो इससे जो अष्टम भाव बनता है, 11वां भाव बनता है। तो अगर हम सिर्फ चौथे भाव में केतु को देखकर कह दें कि जी आपका तो परिवार के जो लोग हैं वो आपको लिए अनसेटिस्फैक्शन का कारण बनेंगे, कि आप परिवार के लोगों से सेटिस्फाई नहीं होंगे, घर लेने में प्रॉब्लम आएगी, या अचानक ही प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में, व्हीकल रिलेटेड मैटर्स में, रिश्तेदारी के मामले में, माँ बाप के से जो संबंध है उनमें वैचारिक मतभेद रहेगा। कोई हमने प्रॉपर्टी खरीदनी है उसमें विघ्न बाधाएं आएंगी। ये हम क्या सकते हैं अगर केतु अशुभ प्रभाव में हो। अगर शुभ प्रभाव में है तो अचानक ही इन सब चीजों में भाई बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन केतु शुभ में है या अशुभ में है इसका कोई लेना देना नहीं है। केतु से जो अष्टम भाव है, 11वां भाव है, वो आपका एक्टिवेट हो गया। आमदनी के एक से अधिक साधन होंगे और अचानक ही बनते रहेंगे, कई साधन बनते रहेंगे। आमदनी के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई दशा अंतर दशा खराब हो तो कुछ समय के लिए भाई प्रॉब्लम आ सकती है। अल्टीमेटली आमदनी के कारण आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके जो मित्र हैं वो आपका भाई इतना साथ देंगे, इतना साथ देंगे कि आपके सखे भाई भी इतना साथ नहीं देंगे। आपके जो मित्र हैं उनके कारण आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आपकी रेपुटेशन में बढ़ोतरी होगी, और जो आपका सोशल सर्कल है, लोगों से मिलने का ढंग है, बहुत उम्दा होगा, बहुत अच्छा होगा। बड़े बड़े लोग
के साथ आपका मेलजोल होगा, जहाँ आपकी अप्रोच होगी कि जीवन में कोई समस्या आए तो कोई बड़ा आदमी आपकी सहायता करे और आपको समस्या में से निकाल दे। जैसे 11वां भाव है, 11वें भाव में केतु, चौथे भाव में केतु, तो 11वां भाव एक्टिवेट हो गया। तो अगर 11वें भाव खाली है, इसमें कोई ग्रह नहीं है, तो पूरी तरह आप जीवन में सेटिस्फाई रहेंगे। लेकिन अगर किसी ग्रह की दृष्टि है, जब 11वें भाव में कोई ग्रह है, तो पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, थोड़ा डिससेटिस्फाई रहेंगे। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी आप अपने आप को थोड़ा कम सुखी महसूस करेंगे। बाकी भाई जो आपकी बहू है, जो दामाद है, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखिए और अपने बेटा बेटी जैसे समझे, वो आपको समझे या ना समझे, ये एक सेपरेट इशू है। तो फिर इसके कारण आपका जो आमदनी का सोर्स है, जिनके साथ आपके संबंध हैं, उनसे भी लाभ होगा और आपका सोशल सर्कल और भी मजबूत होगा। अब अगर केतु आपका पंचम भाव में हो तो अष्टम भाव बनता है आपका 12वां भाव। जो पंचम भाव है पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का भाव है, और जो 12वां भाव है वो गुप्त शक्तियों का भाव है। तो पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि अब आपका साथ गुप्त शक्तियां दे रही हैं, आपके पितरों की आत्मा दे रही हैं। पिछले जन्मों में आपने बुजुर्गों की, अपने पितरों की बहुत सेवा की है, दुखी लोगों को सुखी किया है, अपना सुख त्याग कर लोगों को सुखी किया है। और पिछले जन्म में आप राजा के बहुत प्रिय थे और राजा ने आपको बहुत पावर्स दे रखी थी, जिसके कारण आपने उन पावर्स का मिसयूज नहीं किया। शक्तियां होने के बावजूद भी आप में दयालुता थी और बहुत लोगों का आपने भला किया है। और अब वो लोग आपके करीब आएंगे, आपकी सहायता करेंगे। जब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे तो ईश्वर खुद आकर आपकी सहायता करेगा। और बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में आए, 1% घबराना नहीं। देखते ही देखते जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है, ऐसे ही आपकी प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी हो वो भाई उड़ जाएगी। कोई उसका साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं होगा। केतु पंचम भाव में कहते हैं जी टेंशन देता है, तर्क वितर्क नहीं करने चाहिए। ये बात अपने आप में सही है। पंचम भाव में केतु हो तो पात्र कुपात्र देखकर तर्क वितर्क करे, मगर 12वां भाव एक्टिव हो गया, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और विद फुल करेज एंड डिटर्मिनेशन आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। छठे भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है तो इससे जो अष्टम भाव बनता है, लगन का भाव बनता है। तो जो छठे भाव का केतु है, आपके लगन को इसने एक्टिवेट कर दिया, लगन को एक्टिवेट कर दिया। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा है, और किसी के साथ आप किसी भी टॉपिक पर बहस कर रहे हो तो आप लॉजिकल बात करोगे। बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में, बड़े बड़े जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी कुंडलियों में केतु छठे भाव में देखा गया है। और छठे भाव में केतु लगन का भाव एक्टिवेट हो गया। तो लगन क्या है? सेल्फ है, पूरी कुंडली को रिप्रेजेंट करता है। यानी हर क्षेत्र में आपका जो व्यवहार करने का ढंग होगा वो दुनिया से अलग होगा, और व्यवहार आप इस तरह से करेंगे कि सभी लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और आपकी संगति में सभी लोग सुख महसूस करेंगे कि भाई इसकी संगति अच्छी है। दुखी से दुखी बंदा आपके पास आ जाए, 10 मिनट बैठेगा तो जब जाएगा आपको दुआएं देकर ही जाएगा। आपके घर से, आपके ऑफिस से
खुश होकर ही जाएगा। आपको पेट की प्रॉब्लम्स का थोड़ा ध्यान रखना है। छठे भाव में केतु है और जो ननिहाल पक्ष है, मामा मामी नाना नानी, इनसे अधिक भाई लेन देन का संबंध नहीं रखना, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि आपके साथ सीक्रेट पावर्स है और फिर अगर इन्होंने कोई गड़बड़ की तो इनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो आपके बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं, गड़बड़ भी करेंगे, छठे भाव में केतु हो, दुश्मनी भी करेंगे, ये गुप्त शत्रु का काम भी करेंगे। तो लेन देन बिल्कुल ना रखें ताकि इनका भी भला हो सके और आप भी पीसफुल लाइफ अपनी व्यतीत कर सके। सप्तम भाव में केतु हो तो इससे अष्टम भाव हो गया दूसरा भाव। सप्तम भाव में केतु सीधा इंडिकेट करता है कि बंदा छोटी छोटी बात पर टेंशन लेता है। महीने के बाद कोई काम करना हो, आज ही सोचता रहता है कि ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, सोच के कारण पेट पर भी असर पड़ता है। एक भय रहता है, बेसलेस फियर रहता है, समझ ही नहीं आती किस बात का भय है। छोटे से छोटे बंदे को अपना शत्रु समझता है कि ये मेरा पता नहीं क्या बिगाड़ लेगा। सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, मगर अब इसका क्या हो गया, दूसरा भाव एक्टिवेट हो गया तो आपकी वाणी गजब की होगी। आपकी वाणी ऐसी होगी कि जैसे आपके वचन लोगों को ईश्वर के वचन लगेंगे। आपकी अपनी वाणी के सहारे अपने बहुत से काम सिद्ध करवा लोगे। जिसको कोई काम कह दिया समझो आपका काम हो गया। पेट चाहे खराब रहता हो लेकिन स्वादिष्ट भोजन आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अधिक सोचने के कारण पेट खराब है लेकिन जो खाने की इच्छा है वो आपकी पूर्ण होती रहेगी। धन संचित होता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम होगी, लेकिन धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा और आपके खानदान में कुटुंब में आपकी इज्जत होगी, आपका मान नाम सम्मान होगा, आपकी सलाह से लोग काम करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की होगी कि भाई ये बंदा गुणवान है, ये बंदा झूठ नहीं बोलता, इस बंदे के अपने असूल है। कभी आपसे गलत काम हो जाए तो कोई नहीं मानेगा कि आपने किया है और बड़ी से बड़ी बदनामी से आप बचोगे। कोई कोर्ट केस हो जाए तो ईश्वर खुद बहुत से लोगों को आपकी सहायता करने के लिए भेजेगा। तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। जब दूसरा भाव एक्टिवेट हो जाता है तो आपने अपनी जो वाणी है पहले ही बहुत अच्छी है, कभी भी इसको बुरा नहीं करना, चिड़चिड़ापन नहीं करना, तो जीवन में लोग आपको ईश्वर के समान समझेंगे कि भाई इसकी सलाह से जो काम करें हम उससे हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। अष्टम भाव में केतु हो, 8 में से 8वां तीसरा भाव हो गया। अष्टम भाव में केतु एक अपने आप में ही बहुत अच्छा योग है, अचानक लाभ का, धन प्राप्ति का, और जहाँ से धन आने की उम्मीद ना हो वहां से धन आ जाता है। धन की प्लानिंग किसी काम की नहीं होती। अगर आप कितनी प्लानिंग कर लो, मैंने इतना पैसा बचाना है, इतना पैसा वहां इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा वहां जोड़ना है, वो आपके किसी काम में नहीं आएगा। धन की प्लानिंग करने की आपको अपना टाइम वेस्ट करने के समान है। टाइम वेस्ट करोगे, एनर्जी वेस्ट करोगे, होगा प्लानिंग के बिल्कुल उल्ट, बिल्कुल ही रिवर्स। लेकिन अष्टम भाव में केतु, आपका जो तीसरा भाव है वो एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपके भाई बहन वैसे तो आपकी सहायता करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो प्रॉब्लम भी आपको लाभ पहुंचाएगी। ये बहुत ब्यूटी है। तीसरा भाव एक्टिवेट हो जाता है, भाई और बहनों का सुख मिलता है। और कई लोग कहते हैं जी छोटे भाई छोटी बहनों का भाव है, लेकिन एक्सपीरियंस में आया है भाई का सुख तीसरे भाव से देखा जाता है। तो अगर कोई भाई आपके लिए कोई गलत काम भी करे तो वो भी आपको बहुत लाभ देगा। ये ब्यूटी है अष्टम भाव में जब केतु होता है। जश मान सम्मान बहुत होगा आपका,
परिश्रम जितना करेंगे उससे बहुत अधिक लाभ होगा। बस परिश्रम करना है आपको, कंसंट्रेशन से आपने काम करना है, छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं करते जाएं, उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। गुप्त शत्रु जो आपसे गुप्त रूप से शत्रुता करेंगे, उनका नाश आप अपनी आंखों से देखेंगे और नाश होने के बहुत समय बाद आपको मालूम होगा कि भाई ये तो मुझसे शत्रुता करता था, लेकिन प्रकृति ने, नेचर ने इसका नाश कर दिया। और तीसरा भाव जब एक्टिव होता है तो जातक की समाज में हुकूमत चलती है और कार्य क्षेत्र में भी हुकूमत चलती है। पॉलिटिक्स में आप बहुत राइज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी मेकर होंगे, प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। जब कोई इलेक्शन होगी तो आप किंग मेकर होंगे, जिस पार्टी के साथ होंगे काफी हद तक उस पार्टी के उम्मीदवार जीत प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो आपकी स्ट्रैटेजी है कि कैसे काम करना है वो भाई बहुत अच्छी है। अगर आपके नवम भाव में केतु हो तो नवम से अष्टम भाव हो गया। चौथा भाव, नवम भाव भाग्य भाव का भाव है। अगर हम सिर्फ नवम भाव को देखें केतु को, हम कहेंगे जी की फॉरेन में तरक्की करेगा जातक, जन्मभूमि से दूर अधिक तरक्की करेगा। बिल्कुल सही बात है। नवम भाव में केतु विराजमान हो, जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आपने बचपन के पहले 8 साल बिताए हैं, उन लोगों से दूर चले जाए तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो कम हो जाएगी और उतनी ही आपकी तरक्की होगी। विदेश में बहुत धन कमाएंगे, विदेश की पॉलिटिक्स में बहुत नाम कमाएंगे। और नवम भाव में केतु हो, इसने चौथा भाव एक्टिव कर दिया, यानी सुखी जीवन होगा, सभी कामनाएं पूरी होगी। हार्ट की प्रॉब्लम जब आनी होगी, आपको पहले संकेत मिलेंगे कि हार्ट की प्रॉब्लम आनी है, उसको समझिए। और फैटी लीवर नहीं होने देना आपने, जो आपका लीवर है उसकी जांच करवाते रहे। अगर वो फैटी हो गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, नाड़ियां अंदर से जाम हो जाएंगी, फिर आपको हार्ट प्रॉब्लम आने के चांस बढ़ेंगे। परिवार का सुख पूर्ण रूप से मिलेगा आपको और परिवार में आपकी बहुत इज्जत मान सम्मान होगा और परिवार में आपको शुभ लोगों में गिना जाएगा कि भाई ये शुभ है, जो काम इसने शुरू कर दिया वो काम पूर्ण होगा। प्रॉपर्टी, घर अच्छा होगा आपका, वाहन जो आपकी क्षमता है या जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार आपको मिल जाएगा। लेकिन मानसिक चिंता थोड़ी अधिक रहेगी, उस पर कंट्रोल करना है। नींद प्रॉपर लेनी है, आराम प्रॉपर करना है, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जो आपको सुख मिलेंगे उनका भाई आप पूरी तरह से लाभ ले सकेंगे। और घर में बगीचा वगैरह बनाएं छोटा सा, उसमें आनंदित होकर बैठे, प्राणायाम वगैरह कीजिए। छोटी मोटी परिवार में प्रॉब्लम हो जाए, किसी ने छोटी मोटी बात कह दी, उसको इग्नोर करें और आगे चलते जाएं तो जीवन आपका बहुत स्मूथ चलेगा, लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, लाइफ आप इंजॉय करेंगे। जब भाई आपके 10वें भाव में केतु हो, इससे जो अष्टम भाव बनता है, पंचम भाव बनता है। पहले तो 10वें भाव में केतु ये एक हमें दर्शाता है कि जी कार्य क्षेत्र की सभी बातें आपने सीक्रेट रखनी है। कोई गलत काम हो गया किसी को नहीं बताना, राज रहने देना है। अपना जो पीए है, जो ओएसडी है, ऑपोजिट सेक्स का बंधा नहीं रखना और जहां तक हो सके ईमानदारी से काम करना है। अगर आपको लगे कि बेईमानी करनी आवश्यक है तो साल में एक बार जेल का पानी अवश्य पी ले, तो आप बड़े से बड़े संकट से बचे रहेंगे। अब इसने एक्टिव कौन सा भाव कर दिया? पंचम भाव एक्टिव कर दिया। पंचम भाव क्या है? पिछले जन्म के जो कर्म है, अच्छे कर्म है, उनका भाव है। अचानक लाभ का भाव है, हमारी खुशी का भाव है। तर्क वितर्क कैसे करना है किससे, उसका भाव है। इन सब बातों में आप बहुत प्रवीण होंगे और
जिसके साथ आपकी बहसबाजी हो गई उसको आपकी बातों का जवाब नहीं आएगा कि इसने कौन सा क्वेश्चन पुट कर दिया। जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स में एंकर्स हैं, मीडिया में हैं, बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यू लेते हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं, उनके लिए उनकी कुंडली में भी दसम भाव में केतु देखा गया है, क्योंकि पंचम भाव एक्टिव हो गया। प्रेम संबंधों में भी आपको लाभ ही होगा, मानसिक चिंता अवश्य होगी लेकिन लाभ होगा। फिर भी एक लिमिट तक प्रेम संबंध रखे, ताकि अगर बिछोड़ा हो जाए तो दुख ना हो। अगर प्रेम संबंधों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भाई सैड सॉन्ग नहीं सुनने, अकेले कमरे में नहीं बैठना, ये सोचना है कि मेरा भाग्य है, इसने मेरे अच्छे के लिए किया है। अगर सेपरेशन ना होती तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, कोई बड़ी प्रॉब्लम टल गई, ये सोचकर हमने आगे बढ़ते जाना है। अगर आपका केतु 11वें भाव में विराजमान हो तो इसने एक्टिवेट कर दिया छठा भाव, जो 11वां भाव है आपके मित्रों का भाव है, जो 11वां भाव है आपकी आमदनी का भाव है। थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा आमदनी में, मित्रों में आपके ब्लैक शीप्स होंगे, यानी कि आपके दुश्मन आपका मित्र बनकर आपसे लाभ लेने की कोशिश करेंगे, तो मित्रों पर आपको नजर रखने की आवश्यकता है। मित्रों के कहने पर कोई काम नहीं करना, अपनी बुद्धि से काम करना है। और सबसे बड़ी बात, बाहर मित्रों के साथ बैठकर ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं करना, घर में बैठकर कर लीजिए। अगर बहुत आवश्यक हो तो एक आध पैग ले ले, इससे अधिक आपने नहीं लेना, क्योंकि मित्र आपका एक बार राज जान गए तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। ये भाव आपकी आवश्यकताओं का है, जो आपकी अब बहुत लंबे समय से आप महसूस करते हैं कि मेरी ये आवश्यकता पूरी नहीं हुई, अचानक ही ये पूरी करेगा, बहुत अच्छे ढंग से पूरी करेगा। और इसने जो एक्टिवेट कर दिया छठा भाव, इसका अर्थ ये नहीं कि आपके शत्रु एक्टिवेट हो गए, शत्रुओं का नाश एक्टिवेट हो गया। नाश तभी होगा अगर शत्रु होंगे, तो शत्रु तो होंगे आपके, जिसके कारण थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी। लेकिन जो आपसे शत्रुता करेगा, आपसे जिस दिन से वो शत्रुता करेगा उस दिन से उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा। ऋण अगर लिया हो, लोन लिया हो, नहीं उतर रहा, तो जब केतु का दशा अंतर दशा आएगी या इम्पैक्ट अच्छा आएगा तो सभी का सभी लोन आपका उतर जाएगा। केतु 11वें भाव में हो तो सबसे बड़ी बात कि ननिहाल पक्ष में जहां आपके नानके हैं, वहां किसी के साथ बहुत गहरे संबंध नहीं बनाने, खास तौर पर किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे के साथ, चाहे वो आपका रिश्तेदारी हो, उनके साथ गहरे संबंध नहीं बनाने, तो उनसे आपको लाभ होता रहेगा। वरना ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपके लिए कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस क्रिएट कर सकता है, आपको किसी जाल में फंसा सकता है, आपकी इज्जत को धब्बा लगा सकता है। इस बात का भाई थोड़ा आप ध्यान रखना। 11वें भाव में केतु, छठा भाव जब एक्टिवेट हो गया, कई एक कंपटीशन की भावना होती है। जो बच्चे बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं उनकी कुंडली में बहुत अच्छा योग है। आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, बड़ी से बड़ी कंपटीशन की तैयारी कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा। इंटरव्यू में भी भाग्य आपका साथ देगा और आप किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, जिसके कारण आप अपना नाम, अपने खानदान का नाम चमकाएंगे। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं कभी इस कुर्सी पर बैठूंगा और मेरे आगे पीछे जो पुलिस की या स्कॉट गाड़ियां होती हैं वो चलेंगी। तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन छठे भाव में केतु की। जहां आप नौकरी करते हैं अगर, तो वहां पूरे कॉन्फिडेंस से कीजिए, किसी से डरना नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भाई आपके 12वें भाव में केतु विराजमान हो तो इससे जो अष्टम भाव हो गया वो आपका सप्तम भाव हो गया। तो 12वें भाव में केतु ये इंडिकेट करता है कि पूर्व जन्म के जो कर्म है वो इतने अच्छे हैं कि आपके आसपास अच्छी आत्माएं हमेशा रहती हैं।
जब वो देखती है कि आप किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका कान पकड़कर सही रास्ता कर देती है, यानी आपको कोई ठोकर लगती है। सुपर पावर्स आपके साथ है, सुपर नेचुरल पावर्स आपके साथ है। बड़ी से बड़ी मुसीबत में आप हो तो आप अचानक ही ईश्वर खुद आकर आपको बड़ी मुसीबत में से निकालते हैं। और 12वें भाव का केतु का अगर पूरा फल ले रहा हो, दवाइयों का दान कीजिए। आपके हॉस्पिटल के चक्कर कब लगेंगे? जो लोग मृत्यु के नजदीक है उनको मृत्यु से बचाएं। धार्मिक लोगों की अगर कोई बीमारी है उनका ऑपरेशन करवा दीजिए, ताकि वो जो उनको दुख महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, कष्ट महसूस हो रहा है, उनसे उनको लाभ की प्राप्ति हो सके। और सप्तम भाव एक्टिवेट हो गया, सीधा मामला है कि कोर्ट केस में आपकी विजय होगी, आपको कोई नहीं हरा सकता। और जीवन साथी चाहे थोड़ी बहुत आगमन हो जाए, देखना पड़ेगा कि सप्तमेश कैसा है, लेकिन आपके लिए लक्की होगा। कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ हो देगा। जब आप पर कोई मुश्किल आएगी, कोई विपत्ति आएगी, तो आपका जीवन साथी आपका इतना साथ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जब सप्तम भाव एक्टिव होगा, जो का पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं, अगर आपका पार्टनर आपको धोखा देने की कोशिश करे तो भाई ये समझ लेना कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए। और जब आपको ऐसा लगे कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो धीरे धीरे अपना हिस्सा निकाल लेना, उसमें आपको कोई हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, 12वें भाव में केतु और अष्टम भाव 7वां जो एक्टिवेट हो गया, इसलिए आपको जो आपका लस्ट है, सेक्सुअल लाइफ है, उस पर कंट्रोल रखना है। इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो भाई कई बार थोड़ी बदनामी करवा देता है। शैया सुख कम रखना है, इससे आपकी सेहत भी खराब होगी, चिड़चिड़ापन भी बढ़ेगा। और समाज में जो आपकी इतनी उम्दा रेपुटेशन है, इतनी अच्छी रेपुटेशन है, उसका नुकसान भी होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, साइड में कोई बिजनेस शुरू कर लीजिए, उसका आपको बहुत लाभ होगा। और हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेडिकल आइटम्स से रिलेटेड अगर आप कोई काम करेंगे तो उससे भी लाभ होगा। और कानून से संबंधित अगर आप कोई काम करेंगे या कानून की किताब आप पढ़ते रहें, नए नए कानून के बारे में नॉलेज गेन करते रहे, उसके कारण आपका भाग्य भी बढ़ेगा। पिछले जन्म के जो फल है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे। और कानून की नॉलेज के कारण आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। और जितनी आप में शक्ति है, जितनी आप में बैत है, लोगों को ऐसे महसूस होगा कि इसके पास तो उससे कहीं अधिक पैसे हैं, कहीं अधिक शक्ति है, कहीं अधिक पावर है, और बहुत से लोग इसके पीछे हैं। तो भाई केतु से जो अष्टम भाव है वो पिछले जन्मों का स्टोर हाउस है, पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म है उनका फल देने वाला भाव है। जब भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, ये भाव एक्टिवेट होकर आपको मदद करता है, और ऐसी मदद करता है कि जिसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलना 100% तय है। तो ये केतु की माया है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत सी रिसर्च करने के बाद तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट। और ईश्वर आपको खुश रखे, हंसते रहो, बसते रहो। बेस्ट ऑफ लक।